तो ठंड का मौसम अभी भी बरकरार है और इतनी ठंड है कि यहाँ पे देखिए विद्यार्थी लोगों के साथ। कितने खच्चर है तुम्हारे? 2 खच्चर है। ये देखो पीएम साहब के 2-2 खच्चर है भाई। एक घोड़ा बुलाएंगे। तो अब केदारनाथ यात्रा खुलने वाली है ना, तो पीएम साहब एक घोड़ा भी लाने वाले। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं भगवान पांडव देवताओं के इस प्रांगण में। यहाँ पे चल रहा है मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण। यहाँ पे देखिए एक पक्षी है ना, इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कुलजुटू, जिसके नीले पंख होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इस पक्षी को न जाने यार किसने मार दिया यहाँ पे। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है चाय पीने में है व्यास। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे घर से। सुबह की बज चुकी है 8:30 और प्यारा सा खूबसूरत मौसम देख सकते हैं, कितना सुहाना हो रखा है। सामने तो बाबा केदारनाथ जी के धाम पे तो प्यारी सी बर्फबारी के साथ साथ प्यारी सी धूप खिल चुकी है। और अपने विद्यार्थी लोग भी देखे तैयार हो चुके हैं। ठंड इतना ज़्यादा है कि कार्तिक के हाथ में देखे अभी भी ग्लव्स पहने हुए हैं। और अपनी हमेशा की तरह कैमरामैन विशालाक्षी भी तैयार हो चुकी है स्कूल जाने के लिए है। ये देखिए कार्तिक के नखरे कुछ ऐसे चलते हैं। तो हमारे घर के ठीक पीछे देखिए प्यारी सी क्यारी, जिसे हम साग सगोड़ी बोलते हैं, उसमें देखिए कितनी अच्छी सी लहसुन हो रखी है। और साथ में यहाँ देखिए जो घर है ना, अब धीरे धीरे पीला होना बैठ गया, यानी सरसों जिसे कहते हैं। और इस साइड ना थोड़ा सा सरसों के साथ साथ गेहूँ की खेती भी अच्छी हो रखी है। और सामने पे अभी गाँव में ना कहीं भी धूप नहीं खिली हुई है। तो ठंड का मौसम अभी भी बरकरार है और इतनी ठंड है कि यहाँ पे देखिए विद्यार्थी लोगों के साथ मैं भी आग सेकने का मजा ले रहा हूँ। और साथ में ना अभी ना यहाँ गर्म पानी चाहिए, तो ये कनस्तर है, इसमें सुबह से लेकर शाम तक पानी गर्म ही रहता है और अगेटी जली ही रहती है। न जाने कब दिन आएंगे इस ठंडी से छुटकारा पाने के लिए। भाई ठंडी से छुटकारा क्या है, अब तो ये समझो कि इस टाइम तक हम खेतों में रहेंगे हल लगाते हुए। तो आगे आपको ना पहाड़ों के सीढ़ीनुमादार खेतों में हल कैसे लगाते हैं वो भी दिखाएंगे। और कार्तिक की स्कूल की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो उसके स्कूल जाने के लिए किताबें देखो, बाप रे इतना ज़्यादा ले जाता तू, सब ले आनी है इधर के कौन तो। अच्छा बैग बता तेरा, इसने 2 महीना बैग नहीं हुआ इसका, और बैग इसका देखो ये यहाँ से फाड़ करके आ गए। ये देखो ये नहीं बैग, ये देखो हैं कब से लड़। तो अभी मैं आ रखा हूँ जाख में, और यहाँ पे देखिए ना हमारे गांव के ना जो घोड़े खच्चर है ना वो लगे हुए हैं अपने काम पे। और इन घोड़े खच्चर के माध्यम से हम ना जो रेता होता है, कंक्रीट होता है, आदि जो भी सामान होता है ना, सामना है हमारा गांव, तो इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और साथ में देखिए आज है सोमवार, और सोमवार को आती है हमारे जो बड़े लोग हैं ना इनकी गाड़ी। ये देखो पीएम साहब की गाड़ी भी आ रही है सामने पे सामान वाली। देखो पीएम साहब को ना कितने खच्चर है तुम्हारे? 2 खच्चर है। ये देखो पीएम साहब के 2-2 खच्चर है भाई। एक घोड़ा बुलाएंगे। तो अब केदारनाथ यात्रा खुलने वाली है ना, तो पीएम साहब एक घोड़ा भी लाने वाले हैं। ये देखो तो इन्हें बोलते हैं मेहनती लोग। एक तरफ से दुकान, दूसरी तरफ से पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, और तीसरी तरफ से घोड़े। देखो तो ये है जी हमारी गौशाला का ये प्यारा सा गेट। तो यहाँ से चलते हैं, तो ये टान बना रखा है भैंस के लिए, लेकिन जो हमारी थूरी है ना इसको हो जाती है धूप, तो इसके लिए भी वहाँ पे ना ऐसा कुछ इस प्रकार का टान बनाना है। तो टान बनाने के लिए ना नल और कुछ इस प्रकार का टीन की व्यवस्था चाहिए। और आजकल हमारी भैंस बहुत कमज़ोर हो गई यार, बाप रे ऐसा क्या हो गया होगा। तो आजकल पहाड़ में जितने भी जानवर हैं काफ़ी कमज़ोर रहते, क्योंकि हरी घास के साथ साथ ना उनको खाने के लिए कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ सूखा घास है। तो हमारे पहाड़ों में ना जैसे गौशाला रहते, तो गौशाले पे कुछ इस प्रकार से गोबर को चिपकाया रहता है। तो इसको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं गोसलू, यानी ये आग जलाने के काम भी आता है। और साथ में ना अब गर्मियों के टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते, तो इसको जलाओ तो पूरे मच्छर भाग जाते। बहुत अच्छी दवाई है ये मच्छर भगाने की। यहाँ पे है अपनी थोरी। तो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ मैं अपनी गौशाला, और थोरी से मिलकर ये देखें
और यहाँ से चलते हैं इस साइड। और ये गौशाला की छत में देखिए माता जी ने ना न्यार जिसे बोलते हैं कुडनोटू, तो कुडनोटू सुखाने के रखा हुआ है। एक हमारी जो सबसे पुरानी वाली गौशाला है ये है, और इस गौशाला के ठीक सामने पे रखे हुए हमारे बालू यानी जिसे रेता बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो ये छत है ना इसमें पानी टपक रहा है, तो इस छत को भी ठीक करना है हमें, काफ़ी ज़्यादा काम है। और यहाँ से भी ना अपना प्यारा सा गांव कुछ इस प्रकार से प्यारा सा दिखाई दे रहा, और अपने गांव का नाम है जी जगोट। तो पहाड़ों की जो गौशाला रहते हैं वो आज भी ना पत्थर से बनी हुई होती है, और उसके ऊपर की जो छत है वो पत्थर की रहती है। तो ये देखिए पूरे यहाँ पे एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी बैल, दो जोड़ी बैल के साथ एक छोटी सी बछली भी है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ना जो ये पेड़ों पर लटका हुआ है इसको हम बोलते हैं उल्लू, और इसे हमारे गढ़वाल में उल्लू लगाना यानी इसे बोलते हैं, जो ये सारे पेड़ों पर लटकाए होते हैं उसे बोलते हैं हम खुम्मा, खुम्मा लगा रखा बल। ये देखिए कुछ इस और से ऊपर पे भी कुछ इस प्रकार से खुम्मा लगा रखा है। और अपनी ताई जी भी ले जा रही हैं गोबर की कंडी। ये देखिए तो सीधे कितना दूर ले आता है। हाँ खानो खेली सुबह, तो देखिए सुबह ही खाना निपटा देते हैं, उसके बाद खेतों का काम करने के लिए होता आनंद से। और ताई जी की दथली भी चले गई साथ में है। हाँ देखो कंडी में गोबर भर करके चले जाएंगे अपने खेतों में। तो आजकल अब क्या काम हो रहा है आजकल? हाँ हाँ तो घर निकालने जा रही है ताई जी। तो नहा धो करके मैं तैयार हो चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहाँ से भगवान केदार बाबा जी का खूबसूरत धाम दिखाई देता है यानी हिमालय पर्वत। और ये देखिए अब धीरे धीरे ना थोड़ा सा जो गेहूं की फसल है ना 2-4 दिन की बारिश आने से काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो अभी मैं आ रखा हूँ अपने सीढ़ी नुमादार खेतों में। ये देख सकते हैं हमारे सीढ़ी नुमादार खेत जिनमें हमने बोर की थी गेहूँ, और मैं गेहूँ को देखने के लिए आ रखा था कैसे हो रखे, क्योंकि 1-2 महीने बाद अब ये गेहूँ की फसल कटनी थी। पर लेकिन ये देखिए यहाँ तो बिल्कुल भी गेहूँ नहीं है, सामने वाला खेत भी पूरा खाली खाली है, यहाँ भी खाली खाली है। थोड़ा सा जो ये घरिया बोलते हैं हाँ हमारे गढ़वाली में, यानी जिसको हिंदी में सरसों बोला जाता है। लोग तो अब कच्चे कच्चे सरसों भी निकालने बैठ गए, लेकिन जब ये पक जाता तब ये पीलापन होता है, तो लोग कुछ ऐसे कच्चे ही निकाल रहे। अभी ये पकने को तैयार है, और कहीं कहीं ना अभी इन पे ना ऐसे पीले पीले फूल हो रखे हैं देखिए। और ये फूल जब खिल जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे अभी नई नई कोपलियाँ आ रही है इस पर सरसों की। तो क्या करें, एक तरफ से लोग ना कच्चे ही सरसों यानी घरिया निकालने बैठ गया, और 2 महीने बाद अब गेहूं भी शुरू होता है, और 4 दिन बाद अब हल भी शुरू हो जाता है। तो अब पहाड़ में सीधे काम ही काम, भयंकर वाला काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पक्षी है ना, इसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कलजुटू, जिसके नीले पंख होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इस पक्षी को न जाने यार किसने मार दिया यहाँ पे, और वो देखे वहाँ पे पड़ी हुई है ये अभी, वो बाप रे, ये देखिए कुछ इस प्रकार से पड़ी हुई है, और उसके पूरे पंख यहाँ पे हैं। तो ये किसी जंगली जानवर ने इसको मारा होगा। तो कुछ इस प्रकार की प्यारी सी पक्षी की हत्या हो चुकी है यहाँ पे। अभी मैं एक ऐसे खूबसूरत स्थान पे आ चुका हूँ जहाँ पे ना काफ़ी शांति और सुकून भरा स्थान है, जिसे हम भंगर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ का नाम आप लोग शांति नगर कह रहे हैं। ठीक सामने पे है माँ कालिका देवी का दिव्य मंदिर। और जब हमारे गांव में ना ये जियो और एयरटेल का नेटवर्क नहीं रहता था ना, तो तब ना जो नेटवर्क पकड़ता तो सामने पे जो पहाड़ है केदार, वहाँ लगाए हुए थे BSNL के नेटवर्क, और 2G जब पकड़ता था तो वो इसी स्थान पे पकड़ता था यहाँ पे। तो यहाँ पे गांव के सभी लड़के आते थे और 2G का मज़ा लेते थे यार। तो उस समय इतनी भयंकर वाली भीड़ रहती थी, यहाँ पे भी लड़कों से भरा रहता था। और कुछ वो सामने पे जो पोल दिखाई दे रहा है, तो इस खेत में भी लड़कों से भरा रहता था। तो लोग यहीं पे 2G का आनंद लेते थे। और यहाँ से साथ में ना चारों तरफ का जो खूबसूरत दृश्य है सामने पे, ये हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कमसाल और भोले बाबा का जो दरबार है, ये है कमलेश्वर महादेव। तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और कुछ इस प्रकार के सीढ़ी नुमादार खेत हमारे पहाड़ों में होते हैं। और यहाँ की जो चारों तरफ की जो खूबसूरती है, ये देखिए कितने प्यारे पहाड़, और साथ में सामने पे देखेंगे आजकल कैसा मौसम हो रखा है बाबा केदारनाथ जी के धाम का, तो खुद देख सकते हैं। प्यारी सी बर्फबारी के साथ प्यारी सी धूप भी वहाँ खिली हुई है।
तो अभी ना दिन की 2 बज चुकी है और मैं और विशालाक्षी आ चुके हैं अपने छत पे हैं विशालाक्षी। तो विशालाक्षी आनंद से धूप सेक रही है, पढ़ाई तो कर नहीं रही है। स्कूल का काम क्या था तेरे को दे रखा मास्टर जी ने? कुछ नहीं सदी नहीं हूँ, सवाल भी नहीं शादी ने कुछ दिन रहे हो ना कुछ नहीं। तो इसके गुरुजी से मुझे शिकायत करनी पड़ेगी तब। मैं ब्याह कर ली सभी क्या करते हैं ब्याह? संस्कृत दो काम और कुछ नहीं सदी। चलो ठीक है। तो आजकल कुछ ऐसे ही धूप सेक रहे हैं पर लेकिन अब 14 तारीख के बाद ना फाल्गुन का महीना लग जाएगा तो लोग अभी तक खेतों में रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला काम होने वाला है। उसके बाद धान की बुताई होती है और धान की बुताई के बाद गेहूं की कटाई और उसके बाद सीधे क्या रोपाई के बाद मिलेगी अब राहत। तो ये समझो जून तक अब काम ही काम होता है। तो जितना बैठे थे उससे ज़्यादा अब सारी मेहनत होने वाली है। तो चलो थोड़ा धूप सेकते हैं, उसके बाद दिन की एक और चाय पी लेते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं भगवान पांडव देवताओं के इस प्रांगण में। यहाँ पे चल रहा है मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण, यानी इस मंदिर के चारों तरफ ना ये पत्थर की 4 दीवारी होनी है और साथ में ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का नव निर्माण होगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा सा पहिया का पेड़ है ना, तो इसको भी देखते हैं क्या करते हैं, इसको काटते हैं क्योंकि वहाँ पे ना एक बड़ा सा टीन सेट बनना है। क्योंकि यहाँ पे पांडव देवता जब नाचेंगे ना तो रात्रि में सोने की व्यवस्था अति आवश्यक है। तो यहाँ पे हम एक टीन सेट बनाएंगे और एक पहिया का जो पेड़ है ना वो यहाँ पे हम ज़रूर लगाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नाचने की जो जगह कम है ना, तो इसीलिए यहाँ नीचे ठीक नीचे देख सकते हैं ये जो खेत है ना, तो इन खेतों को हम लाएंगे और देखते हैं जिनके खेत हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं। भले उनको पैसा देना पड़ेगा, तो अगर वो खेत दे देते हैं तो हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा रास्ता। इस रास्ता देंगे और जब पांडव देवता नाचते हैं तो उसके बाद पांडव लीला भी होती है। तो यहाँ पे हमारा स्टेज आ जाता है और साथ में जो श्रद्धालु आते हैं भगवान पांडव देवता के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी पर्याप्त जगह हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से सोच रखा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये सीधे रास्ता जाता है ऊपर भगवान हनुमान जी के मंदिर में। और जैसे ही पांडव देवता नाचते, तो मैंने आपको पांडव देवताओं में ना मोरोदार कौतिक बताया था, तो हमारे यहाँ भी मोरोदार कौतिक होता है। तो जैसे मोरोदार आता है तो ये देखिए कितना लंबा मकान है पत्थर की, और मोरोदार को हम इसी वाले मकान में रखते हैं यहाँ से वहाँ तक। और कुछ इस प्रकार का अपना प्यारा सा चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य है पांडव देवताओं के मंदिर का। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है चाय पीने में है व्यास। तो मौसम भी धीरे धीरे खराब होने बैठ गया है और लगता है शाम तक कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए। बारिश भी आ जाती तो और भी अच्छा हो जाता, क्योंकि अब हम ना पंचमी से हमारे पहाड़ों में जो सीढ़ी नुमादार खेत है उनमें हल लगना भी शुरू हो जाएगी और बैलों के लिए भी ठीक हो जाएंगे। क्यों भाई साहब हैं? क्या बोल सही, बारिश आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बारिश तो पहले आ रखी पर अभी हो रहा है, बहुत बढ़िया हो जाएगी फिर हल लगाने के लिए ना, हल के लिए भी फसल बढ़िया हो जाएगी, फसल भी बढ़िया हो जाएगी। गेहूं की फसल नहीं बर्बाद हो जाएगी। गेहूं की फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी है और मिस्त्री लोग देखिए सीधे ऊपर पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। शाम की 5 बज चुकी है, हम आ चुके हैं अपने घर पे और यहाँ पे विशालाक्षी ने प्यारी सी पहाड़ी चाय तैयार कर रखी है। और कार्तिक की भी ना स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। ये देखिए क्या किया तूने आया स्कूल में है? क्या किया स्कूल में? इंग्लिश पढ़ी और है? ये देख हाँ, इमला लिखी। इसको याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा इसने। तो हल्की हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही है, लगता है फिर से रात को क्या पता बारिश हो सकती है। तो अब ना वहाँ से आने के बाद अब मुझे जाना है जाख में अपनी दुकान खोलने। तो चलो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।